नमस्कार दोस्तों, मेरे ज्योतिष ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्योतिष सीखे भाग 8 में आज हम जानेंगे वृषभ लग्न के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह, और एक बात और जानेंगे, वृषभ लग्न के इष्ट देव कौन से हैं। दोस्तों, यह आपको पहला चतुर्भुज दिख रहा है। इसे हम लग्न भाव, प्रथम भाव या पहला घर भी बोलते हैं। जो इसमें अंक लिखा है वो राशि का अंक है। जैसे यहाँ 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर पे वृषभ राशि आती है, तो यह वृषभ लग्न हुआ। यह वृषभ लग्न की कुंडली हुई। इस प्रकार आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं। वृषभ लग्न के स्वामी ग्रह शुक्र देव हैं, तो यहाँ शुक्र देव योग कारक की श्रेणी में आ जाएंगे। अगले भाव पर आते हैं। आगे लिखा है 3 नंबर। 3 नंबर पे मिथुन राशि है, उसके स्वामी ग्रह बुध देव हैं। शुक्र ग्रह से बुध देव मित्र भाव रखते हैं, तो इसीलिए बुध देव भी यहाँ योग कारक कहलाएंगे। दोस्तों, अगले भाव पर आते हैं, तीसरे भाव पर। तीसरे भाव पर जो गिनती लिखी है वो 4 नंबर लिखी है। इसका मतलब कर्क राशि हुई। उसके स्वामी हुए चंद्रदेव। ग्रह मैत्री से हम देखते हैं जो शुक्र देव हैं वो चंद्रदेव के शत्रु हैं, क्योंकि ये दानव ग्रुप है, ये देव ग्रुप है, हमने आपको समझाया था। इससे आप समझ सकते हैं, इसलिए चंद्रदेव मारक की श्रेणी में आ गए। अब अगले भाव पर आते हैं। चौथे भाव पर गिनती लिखी है 5 नंबर। 5 नंबर के स्वामी वो यहाँ पर आती है सिंह राशि। उसके स्वामी ग्रह है सूर्यदेव। शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु भाव रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, इस कारण से वो भी मारक की श्रेणी में आ गए। घर उन्हें अच्छा मिला है, लेकिन फिर भी वो मारक की श्रेणी में ही रहेंगे। अब अगले भाव पर आते हैं, पंचम भाव पर। यहाँ पर जो गिनती लिखी है वो 6 नंबर लिखी है। उसकी राशि हुई कन्या राशि। उसके स्वामी ग्रह हुए बुध देव। यहाँ बुध देव इष्ट देव हुए, मतलब इस वृषभ लग्न की कुंडली में बुध देव इष्ट देव। इस व्यक्ति को श्री गणेश की उपासना करना चाहिए, क्योंकि वह उसके इष्ट देव हुए। अब जो बुध देव हैं वो शुक्र देव के मित्र हैं, इस कारण वह योग कारक कहलाए। अगले भाव पर आते हैं, छठे भाव पर। छठे भाव पर जो गिनती लिखी है वो है 7 नंबर गिनती। 7 नंबर गिनती है खुद शुक्र भगवान की। तो शुक्र यहाँ शुक्र की ही कुंडली है, इसलिए उन्हें घर छठा क्यों ना मिला हो तो भी वह योग कारक की श्रेणी में ही रहेंगे। अब अगले भाव पर आते हैं, सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर जो गिनती लिखी है वो है 8 नंबर। 8 नंबर हुई वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल। शुक्र और मंगल आपस में शत्रु भाव रखते हैं, इसलिए वो मारक की श्रेणी में आए। अगले भाव पर आते हैं, अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर जो गिनती लिखी है वो 9 नंबर लिखी है। उसमें हुई धनु राशि, स्वामी हुए गुरु। शुक्र और गुरु आपस में शत्रु भाव रखते हैं, इसलिए वो भी मारक की श्रेणी में आ गए। अब आगे चलते हैं, 10 नंबर। 90 भाव पर गिनती लिखी है 10 नंबर। मकर राशि हुई, शनि स्वामी हुए। अब शनि भगवान यहाँ योग कारक, क्योंकि यह भाग्य भाव में बैठे हैं, कर्म भाव में बैठे हैं, इस कारण से यह योग कारक की श्रेणी में आए, इसलिए हमने योग कारक की श्रेणी में शनि को लिखा है। अगले भाव पर आते हैं। ये दोनों तो सेम भाव हो गए, शनि के भाव हैं। अगले पे आते हैं 11वें भाव पर। जो राशि बैठी है वो मीन राशि बैठी है, उसके स्वामी गुरु हैं। तो यहाँ उन्हें भाव अच्छा क्यों ना मिला हो, लेकिन वो मारक की ही श्रेणी में आएंगे। अब अगले भाव पर आते हैं 12वें भाव पर। वहाँ लिखी 1 नंबर की गिनती। 1 नंबर पे मेष राशि होती है, मंगल स्वामी होते हैं। शुक्र और मंगल आपस में शत्रु भाव रखते हैं, इस कारण वो भी मारक की श्रेणी में आए। दोस्तों, वृषभ लग्न के योग कारक ग्रह हैं शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु। ये जिस भाव पर बैठेंगे उस भाव की उन्नति कराएंगे, उस भाव से लाभ पहुंचाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर शुक्र देव बैठे हैं, यह 4थे नंबर का भाव। यहाँ से माता का सुख, वाहन का सुख आदि देखते हैं, तो उसकी दशा अंतर्दशा में इन्हें वाहन का सुख, माता का सुख
मकान, भूमि, जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। और इसी प्रकार मारक ग्रह अगर जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव की वह हानि करेंगे। वृषभ लग्न के इष्ट देव पंचम भाव के स्वामी, यहाँ 6 नंबर की गिनती है, तो यहाँ बुध देव हुए इष्ट देव, और बुध देव के जो इष्ट हैं वो श्री गणेश भगवान है। अगर ये व्यक्ति भगवान गणेश की पूजा करता है तो इसे मनवांछित कार्य में सिद्धि मिलेगी, और यह ग्रह का नग धारण करने से भी इसे विशेष लाभ होगा। ये थी कुछ जानकारी वृषभ लग्न के बारे में। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। जय माता दी।